कंस ने उसको बताया कि मेरे शत्रु ने 84 कोस में कहीं जन्म ले लिया है, लेकिन मुझे जगह नहीं पता कहां जन्म लिया है। पूतना बोली चिंता मत करो, 10 दिन के भीतर पूरे 84 कोस में जितने बालकों ने जन्म लिया है मैं सबका सूची निकलवाती हूं, और जिसने जन्म लिया सबको मार दूंगी मैं, कोई नहीं बचेगा। उन्हीं के बीच में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस ने कहा जाओ करो इस क्रिया को। और पूतना अत्यंत सुंदरी रूप धारण करके घर घर जाती है और अपने रूप के प्रभाव से घर के जनों को आकर्षित कर लेती है। उनके छोटे नवजात बालक को गोद में लेकर के अपना पयोधर विष पिला करके और मार देती है। पूतना का रूप इतना सुंदर है और उसके वस्त्र आवस्त्र इतने सुंदर हैं कि सब उस पर रीझ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही सभा में प्रवेश करती है सब आकर्षित हो जाते हैं, कहते अरे अरे आपके बालक को जरा मैं गोद में खिला लूं, तुरंत बालक दे देते हैं। खिलाते 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 समय पाते ही अपने पयोधर में जहां वो विष लगा के गई है दे देती है, मुख में मर जाते हैं बालक। और ऐसे मारते हुए पहुंच गई गोकुल। सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो, नंद जी को लाला भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना आई और जैसे ही पूतना का आगमन हुआ, जिस जिस स्थान से पूतना निकलती है सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, आकर्षित कर रही है। कोई उसके रूप को देख रहा है, कोई उसके वस्त्र देख रहा है, कोई उसकी चाल देख रहा है, कोई उसकी ढाल देख रहा है, कोई किसी पर मोहित, कोई किसी पर मोहित। और जो जो मोहित होते जा रहे हैं उन सबका भजन टूटता जा रहा है। भक्ति की राह पर, भक्ति के पथ पर जो वस्तु, जो व्यवहार, जो क्रिया आपको भगवत विमुख कर रही है वही पूतना है। पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने जैसे पूतना को देखा, पूतना को देख करके मन में एक बार को एक किंचित भाव आया, अरे विधाता तैने बहुत बुरा क्यों मेरे संग, मेरो लाला इतने विलंब ते भेजो, यदि पहले ही भेज दे तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। देख कितनी सुंदर है, अरे या के वस्त्र कितने सुंदर, या के नेत्र कितने सुंदर, या के आभूषण कितने सुंदर। पूतना को देख करके यशोदा मैया भी बोल पड़ी, अरे बहन तुम बड़ी सुंदर हो, कहां से आई हो। पूतना ने अपना ऐसे कोई परिचय दिया, पास के गांव से आई हूं, आपके लाला भयो, तुम्हें तो रोक ही नहीं पाई, मैं तो मिलवे आई हूं या देख में आई हूं। अरे तुम्हारा ही लाला है, लो अपनी गोद में लो। ठाकुर जी तुरंत उसकी गोद में दे दी। कि पूतना के रूप स्वरूप व्यवहार स्थिति सबको आकर्षित कर ले गई, लेकिन जिनको आकर्षित करना चाहिए था वो आकर्षित नहीं हुए। साक्षात कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि उसकी गोद में परमात्मा है, लेकिन ठाकुर जी गोद में जाते ही नेत्र बंद कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे भुजाएं ऐसे हाथ ऊपर और रख लेते हैं कि कहीं उसकी छाया भी नहीं आवे हमारी आंखन पे। पूतना का स्वभाव क्या है, वो सबके रंजन के लिए आई है, सब मुझसे रीझ जाएं, मेरे पर आकर्षित हो जाएं। पर उसके चित्त में एक बार भी नहीं आया कि परमात्मा रीझ जाए। इसलिए ठाकुर जी के इतने समीप जाने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बनी पूतना। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया किसी कारण से थोड़ी बाहर गई, पूतना ने तुरंत योजना बना करके अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, आहा, ठाकुर जी ने उसका पयोधर पीना प्रारंभ किया। पहले तो भगवान धीरे धीरे पीते रहे और थोड़ी देर बाद कि ठाकुर जी ने पहले उसके दुग्ध को पिया, फिर उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया और अंत में गाढ़म करा। अब यहां पर एक बात आती है कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राण क्यों पिए, पी गए ठाकुर जी उसके प्राणों को। कह रहे हैं ठाकुर जी उसके प्राण पी रहे हैं। एक प्रकार से पी रहे हैं का मतलब क्या है, स्वीकार कर रहे हैं, अपने भीतर धारण कर रहे हैं। बोले पूतना इतनी पवित्रा नहीं है, पूतना इतनी शुभ नहीं है, पूतना इतनी अच्छी नहीं है, ठाकुर जी उसके प्राण क्यों पी रहे हैं। तो हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज इसका कितना सुंदर उल्लेख करते हैं। बोले कि भैया ठाकुर जी पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं, तो बोले ये जितने बालकों को मार करके आई थी उन सब के प्राण इसके भीतर थे, उन सबके प्राण निकाल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, पूतना के भीतर से प्राण निकाले,
अब देखो एक बात सुनो, कहते हैं कि नंदोत्सव 6 महीने तक चलता रहा और पूतना कब आ गई? 6वें दिन ही आ गई थी ठाकुर जी के जन्म के बाद। और पूतना ठाकुर जी के पास आने से पहले 150 से ज्यादा बालकों की हत्या करके आई है। 84 कोस के ब्रजमंडल में 150 बालक मर जाएंगे तो फिर ब्रजमंडल उत्सव मनाएगा, नंदोत्सव मनाएगा? नहीं। इतने बालक मर गए थे तो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकों के प्राण निकाल करके पुनः उनको जीवित किया। तो जिन जिन घरों के बालक मरे वो सब व्याकुल हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर में ही उनके बालक जीवित जब होने लगे तो ठाकुर जी का उत्सव और प्रगाढ़ हो गया। वे सब भी नाचने लगे, अरे भैया ये नंद जी के लाला की कृपा है, वो जब ते आयो ब्रज में, देखो हमारे बालकन की श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, लेकिन फिर जीवित है गए। इसलिए वह उत्सव 6 महीने तक और चलता रहा। सब लोगों को विश्वास हो गया कि नंद जी को जो लाला है ये कोई शुभ संकेत है। ठाकुर जी ने उनके प्राण निकाले और पूतना अपने रूप में आ गई। विशाल उसका भयंकर मुख, बड़े बड़े सींग प्रकट हो गए, नाखून प्रकट हो गए। राक्षस का जो स्वरूप होता है अपने रूप में, जैसे ही वो आई ठाकुर जी ने अब अपने हाथ हटाए। अब देखा पूतना के जैसे ही प्राण पिए ठाकुर जी ने, पूतना कुरूपणी होने लगी, भयभीत रूप प्रकट हो गया उसका। जैसे रूप में आई थी वैसी बन गई। अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, चिल्लाने लगी। तब भगवान ने अपने नेत्र खोले, बोले हाँ अब लग रही है ना जैसी तू आई थी वैसी बन गई, अब जो तेरा वास्तविक रूप है वो उसमें आ गई है। तब ठाकुर और मानो नन्हे से गोपाल जी बोल गए, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ें, अब आपको भी ठिकानों ही लगाएंगे। ये बात सुनते ही भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया और पूतना का पांच भौतिक देह, विशाल विकराल देह, असंख्य खेतों को अपने में समेट करके नष्ट हो गया।